हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आमेर में कछवाहा वंश का इतिहास। कछवाहा भगवान राम के वंशज है। अतिशय रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। ठीक है। आमेर अभिलेख 1612 में मिला है, उसमें इसे रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहा वंश की रियासत थी, एक तो आमेर जयपुर वाली और दूसरी थी अलवर। आमेर का इतिहास। आमेर में कछवाहा वंश का शासक था। प्रथम शासक दुल्हे राव। 1137 ईस्वी में यह नरवर से आया था। इसने बड़गुज्जर राजपूतों को हराकर दोसा पर अधिकार किया था, यानी कि राजधानी पहले किसी आमेर की कछवाहा वंश की पहली राजधानी दोसा। मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया और रामगढ़ कछवाहों की दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जम्मू माता का मंदिर बनवाया, यानी कि राजधानी लगभग 4 ही। पहली राजधानी दोसा, दूसरी राजधानी रामगढ़, तीसरी राजधानी आमेर और चौथी राजधानी जयपुर। तो आमेर की राजधानी आएगी फर्स्ट दोसा, सेकंड रामगढ़ और थर्ड आमेर। दोसा रामगढ़ दुल्हे राव और आमेर और वो कोकिलदेव। इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार किया था। आमेर कछवाहों की तीसरी राजधानी थी। आमेर में अंबिकेश्वर माता का मंदिर का निर्माण करवाया कोकिलदेव ने। फिर है राजदेव। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया है। यहाँ आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है, कदमी महल में आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था, जो राजदेव ने बनवाया था। भारमल का कार्यकाल 1547 से लेकर 73 तक चला। मजनू खां तथा जंगतई खां की सहायता से यह अकबर से मुलाकात करता है। 1562 में इसने सांबर में अकबर से संधि कर ली। सांबर में अकबर से संधि किसने की? भारमल ने। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने अपनी राजकुमारी हरिक्का बाई की शादी अकबर से की, सांबर जिले के किनारे। ठीक है। जहांगीर हरिक्का बाई का बेटा था। अकबर ने भारमल को 5,000 का वंशधार बनाया। वंशधार हुआ, पद को नाम हुआ है तथा इसमें अमीर उल उमरा की उपाधि दी, यानी इसे अकबर ने भारमल को 5,000 वंशधार बनाया। ठीक है। और अमीर उल उमरा की उपाधि दी और हरक्का बाई की उपाधि थी मेरियम या उज्जैमानी। फिर है भगवंता दास 1573 से 89 ईस्वी तक रहा कार्यकाल इसका। अकबर ने इसे 5,000 का वंशधार बनाया, यानी कि इसे भी 5,000 का, इसे भी 5,000 का, और इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी। दोनों सेम उपाधि दी और सेमी इन्हीं 5,000 वंशधार और इसे ही 5,000 वंशधार। इसे 7 वर्षों के लिए पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। सुरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया। अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। ठीक है। और अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। मानबाई की उपाधि थी शाह-ए-बेगम और मानबाई का बेटा था खुसरो। फिर है मानसिंह। 1589 से 1614 ईस्वी तक इसके कार्यकाल रहा है। राजतिलक के समय अकबर ने 5,000 का वंशधार बनाया, और लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होगी, इसके बढ़ाकर 7,000 वंशधार कर दिया गया। अकबर ने इसे काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया था। काबुल 1581 से लेकर 1556 ईस्वी तक है। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। 5 कबीलों को हराया। इस कारण आमेर के झंडे का रंग पचरंगा कर दिया गया। इससे पहले आमेर के झंडे का रंग सफ़ेद था, या जिसे झाड़साई झंडा भी कहा जाता है। यानी झाड़साई नाम जितना भी होगा वे सारा का सारा आमेर से संबंधित है। बिहार, इसमें कई राजाओं को हराया था। गिंदौर का राजा पूर्णमल को हराया, गया का राजा अनंत चेरू को हराया, खुर्दा का राजा रामचंद्र देव को हराया।
पुरी के नासिर खां तथा कतलू खां को हराकर पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि ये दो राजा आने आगे जगन्नाथ मंदिर पर तैयार करे उड़ीसा में। उसके बाद में बंगाल, यह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया था तथा उसने शिला माता की मूर्ति वहाँ से शिला माता की मूर्ति लेकर आया और आमेर दुर्ग में स्थापित कर दी। यह आमेर के गच्छ वंश की इष्ट देवी है। कुल देवी जमुई माता और इष्ट देवी शिला माता। इलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मानसिंह की उपाधि है मिर्जा राजा और फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। सांस्कृतिक उपलब्धियां नगर, मानपुरा बिहार में और अकबर नगर और राजमहल नगर बंगाल में इसने नगर बसाए। मंदिर, भवानी शंकर मंदिर वक्तपुर में, महादेव मंदिर गया बिहार में, राधा गोविंद मंदिर वर्धमान में और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। यह कनकावती ने अपने यानी कि जगत शिरोमणि मंदिर यानी कार्यकाल तो भी मानसिंह का, लेकिन कनकावती इसकी पत्नी ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में निर्माण करवाया था। यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला से बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वह मूर्ति है जिसमें मीराबाई चित्तौड़गढ़ जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। यानी कि शायद काले रंग की मूर्ति है, कृष्ण के काले रंग की मूर्ति है। जगत सिंह को बंगाल अभियान के दौरान लड़ता हुआ मारा गया। यानी कि जगत सिंह वो बंगाल अभियान के दौरान लड़ता हुआ मारा गया। उसकी याद में इसने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। और मानसिंह ने किले रोहतासगढ़ बिहार में, आमेर में और जम्मू और रामगढ़ में किले का निर्माण करवाया। दरबारी विद्वान मानसिंह का पुंडरीक विट्ठल, जिसने रागमाला, रागबंदरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय की रचना की। और दूसरा था जगन्नाथ, जिसने मान कीर्ति मुक्तावली की रचना करी। तीसरा था मुरारीदास, जिसने मान प्रकाश की रचना करी। फिर आमेर अभिलेख, इस अभिलेख में कछुओं को रघुवंशीय तिलक कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार मानसिंह भगतदास का पुत्र था तथा इसने जम्मू रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह, इसे मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 1621 से 1667 तक इसका कार्यकाल रहा है। आमेर के कछुआ राजाओं में सबसे लंबा शासन लगभग 46 वर्ष है मिर्जा राजा जयसिंह का रहा है। इसने जहांगीर, शाहजहां और अकबर के साथ काम किया है। मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने इसे अहमदनगर भेजा था। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा इसे कंधार अभियान पर भेजा। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा। 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। इतावली यात्री निकोला मंचुली ने इस संधि का वर्णन किया है। इतावली यात्री है जो निकोला मंचुली, इसने इस संधि का वर्णन किया है। और मचुनी की बुक है स्टोरी द मैंगोज, ठीक है। और देखो इतावली यानी इटली से संबंधित है। बुरहानपुरा में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। यानी कि बुरहानपुरा में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। और इसकी सांस्कृतिक प्रबंध थी जयसिंहपुरा महाराष्ट्र नामक नगर बसाया। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह। ये आमेर के संकटकालीन राजधानी थी, ठीक है। पहले इसे स्थान को चिला कटीला कहा जाता था। यानी जयगढ़ को किलो है वो चिला कटीला के ऊपर है भी। दरबारी विद्वान है बिहारी जी, ठीक है। राजकवि कुलपति मिश्र, बिहारी जी हो जगह बिहारी सत्सई लिखी। राजकवि हो जगह जयसिंह चरित्र लिखो। और कुल मिश्र हो ये बिहारी जी के भांजे थे। इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी। यानी कुलपति मिश्र ने 52 पुस्तकों की रचना की थी। यहाँ से मिर्जा राजा जयसिंह ने दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। फिर है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह में एक ट्रिक है भी है 7 आओ, जी 1707 है, 1709, यानी कि जितना भी सना होगा में 7 आओ। 1741 में 7 आ गया, 1715 में 7 आ गया, 32 में 7 आ गया, 1735 में 7 आ गया, 1741 में 7 आ गया, ठीक है। 1727 में 7 आ गया, यानी कि लगभग 7 आओगे। तो सवाई जयसिंह है 1700 से 1743 तक इसने उदय फिर 7 आ गया। 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने मुअज्जम के खिलाफ अज्जम के साथ दिया था। यानी मुअज्जम
बहादुर शाह प्रथम ने बोला उसके खिलाफ अज़म का साथ दिया था। अज़म सवाई जय सिंह ने अज़म का साथ दिया। मुअज़्ज़म बादशाह प्रथम के नाम से मुग़ल बादशाह बना तथा उसने आमेर पर आक्रमण कर दिया और सवाई जय सिंह को हराकर विजय सिंह को राजा बना दिया। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद रख दिया। बहादुर शाह प्रथम का जगह मुअज़्ज़म नाम हुआ तो भी सही है। 1708 में यह देवारी समझौते में शामिल था। फिर है साम्बर का युद्ध 1709 में, फेरी में साथ आ गया। सवाई जय सिंह तथा अजीत सिंह की सेना ने इस युद्ध में मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया और सवाई जय सिंह ने आमेर पर अधिकार कर लिया। साम्बर झील पर जयपुर तथा जोधपुर रियासतों को संयुक्त अधिकार था। साम्बर झील, जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों को संयुक्त अधिकार था। भरतपुर में इसने मुहक्कम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया। सवाई जय सिंह ने इसने बदन सिंह को डींग की जागीर दी और ब्रजनिधि की उपाधि दी। अंत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राजशेखर की उपाधि दी। बूंदी ने इसे उमेद सिंह के खिलाफ दलेल सिंह का साथ दिया था। फिर है गंगवाड़ा का युद्ध 1741। जोरावर सिंह बीकानेर को वर्सेस अभय सिंह जोधपुर के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया था और अभय सिंह को हराया था। सवाई जय सिंह ने 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया। सवाई जय सिंह को 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया। सवाई जय सिंह वर्सेस मराठा युद्ध, पीपल सूद का युद्ध 1715 ईस्वी में सवाई जय सिंह की जीत। एक युद्ध में सवाई जय सिंह जीते मराठा के खिलाफ। फिर मंदसौर का युद्ध 1733 में मराठा जीत गए। रामपुरा का युद्ध 1735 में मराठा जीत गए। 1741 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया गया। इस समझौते में सवाई जय सिंह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधित्व था। सांस्कृतिक पाबंदियाँ, ये असम में यज्ञ का आयोजन करवाया। ठीक है, पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर जिसने जय सिंह कल्पतरु में रचना की थी और दीप सिंह कुंभाणी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। स्थापत्य कला, जयपुर, तो स्थापना जयपुर की 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की गई है। वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। सम्राट था जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी, यानी सम्राट जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी। पुर्तगालीन ज्योतिषी जेवियन डी सिल्वा की मदद ली गई और उदयपुर में कैप्टन चीन तथा बगदाद इराक की तरह बसाया गया। यानी कि जयपुर को कैंटन गांव है चीन में, कैंटन है, कैप्टन गांव नहीं, कैंटन गांव चीन में और बगदाद गांव इराक में नहीं। भिन्न तरीकों जयपुर को न बसाया गया और जयपुर को 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया है, या 9 वर्ग बनेड़ा है नहीं, बिंग सिद्धांत पर। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। इसके स्थान को शिकार होदी कहा गया है। जयपुर कच्छवाओं की चौथी राजधानी थी। ठीक है, जयपुर भारत का पहला नियोजित व आधुनिक शहर है। 2019 में यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। फिर इसमें दूसरा है चंद्र पैलेस, सिटी पैलेस। ये एक 7 मंजिला इमारत है। इसकी ऊपरी भाग मुक्त मंदिर कहलाता है। फिर है सिसोदी रानी का महल और जल महल। ये मानसागर झील में बसा हुआ है। ये असम में यज्ञ के ब्राह्मणों को रुकने की व्यवस्था की गई थी इस महल में। गोविंद देव जी मंदिर, यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। नाहरगढ़, इसका निर्माण मराठा के खिलाफ सुरक्षा के लिए किया गया है। इसे जयपुर को पहरेदार कहा गया है। जयपुर को पहरेदार नाहरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, बाद में नाहरगढ़ रखा गया। 7वां हरमाड़ा नहर, जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए हरमाड़ा नहर का निर्माण किया। सारा का सारा सवाई जय सिंह ने किया ये निर्माण। जंतर मंत्र भी सवाई जय सिंह ने बनवाया था। दिल्ली में पहला जंतर मंत्र है। फिर है जयपुर में सबसे बड़ा है। फिर उज्जैन MP में, मथुरा यूपी में, वाराणसी यूपी में। वाराणसी को बनारस, वाराणसी और काशी भी कहा जाता है। 2010 में यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। फिर है साहित्य, जय सिंह कारिता नामक ग्रंथ ज्योतिषी ग्रंथ लिखा था जय सिंह ने। ये जय सिंह का ग्रंथ है।
जीजा ए मुफ्तशाही नामक नक्षत्र सारणी तैयार करवाई गई थी। दरबारी विद्वान पुंडरीक विठल ने जय सिंह कल्पतरू की रचना करी। ठीक है। और जगन्नाथ सम्राट ने सिद्धांत कौस्तुभ यूक्लिड ज्योतिषी का संस्कृत में अनुवाद किया। कैलोराम लोगरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक की संस्कृत में अनुवाद किया। लोगरिथम मैथ में हुआ नहीं। नैनचंद्र मुखर्जी उक्र नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। और मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ इन्होंने विदेशों से पुस्तक लाने के लिए भेजा गया। जयसिंह ने भेजा इसको। जयसिंह ने सूरत खाना आमेर में सूरत खाना नामक चित्र कला विभाग की स्थापना की। चित्रकार था साहिबुद्दीन और मोहम्मद शाह। सामाजिक सुधार, सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह को नियंत्रित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहित किया, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया, साधु संतों को कृष्ण जीवन के लिए जीने के लिए प्रेरित किया था। उनके लिए मथुरा में वैरागपुर नगर गांव बसाया। देवारी समझौते के अनुसार चंद्र कंवर को बेटा माधो सिंह को राजा होना चाहिए था, लेकिन स्वाई जय सिंह ने सूरज कंवर के बेटे ईश्वर सिंह को राजा बना दिया। फिर ईश्वर सिंह राजा बना। 1743 से 1750 तक राजमहल का युग। 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ। ईश्वर सिंह सूरजमल भरतपुर को और दुर्जल सारा कोटा का संयुक्त था। वशिष्ठ माधो सिंह जगत सिंह सेकंड मेवाड़ को, उमेद सिंह बूंदी को और मराठा। तो ईश्वर सिंह जीत गया। इस जीत की याद में ईश्वर सिंह ने इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया। यह 7 मंजिला स्तंभ है। फिर हुआ बंगरू का युद्ध 1798 में। ईश्वर सिंह सूरजमल के बीच वशिष्ठ माधो सिंह जगत सिंह सेकंड, उमेद सिंह बूंदी को, दुर्जल सारा कोटा और मराठा के बीच। इस युद्ध में माधो सिंह जीत गया। माधो सिंह को 5 परगने दी गई। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया और मराठा के युद्ध को हर जाना दिया गया। मराठा के युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया गया, तो अंत ईश्वर सिंह ने इसे आत्महत्या कर ली। यानी कि ईश्वर सिंह को परेशान किया तो सरगासुली से कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। वो आप पढ़े कराइया। फिर आया माधो सिंह। ईश्वर सिंह ने तो जान दे दी। 1750 से 1768 की ईस्वी से कार्यकाल रहा। जयपुर में मराठों के कत्लेआम करवाया। कंकोड़ा का युद्ध 1759 में माधो सिंह और सिद्ध मराठा के बीच में। इस युद्ध में माधो सिंह की जीत हुई। फिर बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में माधो सिंह और सिद्ध शत्रु साल कोटा के बीच में। कारण रघुनाथगढ़ रणथंभौर किले के कारण इस युद्ध हुआ था। ये बंटवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में शत्रु साल की जीत हुई थी। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। सांस्कृतिक प्रबंधिया 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की गई। माधो सिंह ने की थी सवाई माधोपुर की स्थापना। और मराठों पर जीत की याद में माधोराजपुर किले का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया गया। चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया गया। प्रताप सिंह 1778 से लेकर 1803 तक इसका कार्यकाल रहा है। तुंगा का युद्ध 1787 में प्रताप सिंह प्लस विनय सिंह के बीच है। प्रताप सिंह प्लस विनय सिंह जोधपुर को वर्षिज मराठा महाराज सिंधिया के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा को हरा दिया गया। पाटन का युद्ध 1789 ईस्वी में प्रताप सिंह व विनय सिंह जोधपुर वर्षिज मराठा के बीच युद्ध हुआ और मराठा का सहयोग दिया डी बॉय फ्रांसीसी ने। इस युद्ध में मराठा की जीत हुई। मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में प्रताप सिंह भीम सिंह वर्षिज मराठा के बीच दौलतराम सिंधिया ने मराठा का सहयोग दिया। इस युद्ध में मराठा की जीत हुई। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक प्रबंधिया हवा में निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। स्थापना 1799 ईस्वी में। वास्तुकार था लालचंद उस्ता। ये एक 5 मंजिला इमारत है। इसमें देखो शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, फिर रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, फिर हवा मंदिर। खिड़कियाँ 300 खिड़कियाँ व 953 है। यहाँ से रानियाँ तीज व गणगौर की शुमारियाँ देखती थी। आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करता था। काव्य गुरु है गणपति भारती। संगीत गुरु है चांद का उपाधि बुद्ध प्रकाश की। पुस्तक रखी सौर सागर।
जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष देवऋषि ब्रजपाल भट्ट था। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी थी। जयपुर में तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध हुआ प्रताप सिंह के कार्यकाल में। इसके लिए वंशीधर भट्ट को जयपुर बुलाया गया। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाइयों के चित्र बनाए थे। इसके दौरान में 22 कलाकार थे, जिसे गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता है। इसके लिए गुणीजन खाना की स्थापना की गई थी। फिर है जय सिंह सेकंड 1803 से 1818 ईस्वी में। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन कार्यों में सेव करती थी। कालांतर में इसे नाहरगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया गया। 1818 ईस्वी में ये अंग्रेज से संधि कर लेता है। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। राम सिंह सेकंड 1835 से 1880 तक ब्लैक व ओलविज रूपा भंडारण मामले में जांच कर रहे थे। यह मामला महाराजा जगत सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ था। जयपुर की जनता ने ब्लैक को मार दिया था। यह कम उम्र में राजा बना। राम सिंह सेकंड, ठीक है। संरक्षण जॉन लुडलो। यहाँ कई सामाजिक कुरीतियों पर रोक भी लगाई थी, जैसे सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार। 1857 की क्रांति के दौरान राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसे कोटपुतली परगना व सितारे हिंद की उपाधि दी थी। 1857 ईस्वी में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1866 ईस्वी में कोतिचंद मुखर्जी की सलाह पर जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की। राजस्थान में किसी भी रियासत में प्रथम यानी कि सर्वप्रथम कन्या विश्वविद्यालय वो बने राम सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग करवाया, जिसे गेरुआ रंग भी कहा जाता है। जयपुर में ब्लू पट्टी लोकप्रिय हुई। 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी, गेरुआ यानी पिंक। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। स्टेनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा है। बुक हैविंग रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। माधव सिंह सेकंड है। BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। कार्यकाल 1880 से 1922 तक रहा है। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल का निर्माण करवाया। जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया। यूरोपीय स्थापत्य कला से बना हुआ है यह मुबारक महल। ये अतिथियों के लिए बनाया गया था। इसे बब्बर शहर भी कहा जाता है माधव सिंह सेकंड को। फिर आया मान सिंह सेकंड लास्ट। आज़ादी के समय जयपुर का राजा बना। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख था। रानी गायत्री देवी यह राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। 1962 में बनी। स्वतंत्रता पार्टी से जीत दर्ज की गई और इनकी बुक की द प्रिंसेस रिमेंबर्स, राजकुमारी की यादें आत्मकथा है।